वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न की यात्रा करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे ग्रह के पास। एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सैटर्न की जैसी ही रिंग्स मौजूद हैं। एक ऐसा ग्रह जो ग्रहों की तरह हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली अपने एक्सिस पर घूमता है और इसका मैग्नेटिक पोल भी सन की तरफ मौजूद है। एक ऐसा ग्रह जो बस सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 साल का वक्त लेता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति धरती पर 84 साल का होता है तो इस प्लैनेट पर वो मात्र 1 साल का होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्लैनेट यूरेनस की, जो कि अपने खूबसूरत नीले रंग की वजह से हमारे सौरमंडल में मौजूद खूबसूरत ग्रहों में से एक माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी ग्रह की सारी जानकारी हासिल करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्यों ये बाकी ग्रहों से काफी अलग है। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं KS ज्ञान चैनल, जिसमें हम पेश कर रहे हैं हमारे प्लैनेट सीरीज की वीडियो मिस्ट्री ऑफ यूरेनस। दोस्तों, इसका नाम यूरेनस ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के नाम पर रखा गया था और यह हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है। साथ ही साथ इसे हमारे सोलर सिस्टम का 3rd बिगेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है। इसकी खोज आज से तकरीबन 240 साल पहले ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को की थी, जब वो अपने टेलीस्कोप से सौरमंडल में मौजूद तारों की जांच पड़ताल कर रहे थे। दरअसल प्राचीन काल में यूरेनस को स्टार के रूप में देखा जाता था, क्योंकि ये सन के चारों ओर काफी स्लो ऑर्बिट करता था और काफी धुंधला भी दिखाई पड़ता था। पर जब विलियम हर्शल ने इस पर 1 साल तक स्टडी की, तब जाके उन्हें इस बात का पता चला कि ये स्टार तो प्लैनेट की तरह एक ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाता है। जिसके बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि ये कोई स्टार नहीं बल्कि एक ग्रह है जो और ग्रहों के जैसे ही सूर्य का चक्कर लगाता है। द ब्लू ब्यूटी। अगर आप यूरेनस के इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको ये ग्रह एक खूबसूरत ब्लू ग्रीन कलर के गोले जैसा नजर आएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये इस रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? आइए जानते हैं। दरअसल इसके इस खूबसूरत रंग के पीछे का कारण यहाँ का एटमॉस्फेयर है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में बस हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस का ही मिश्रण मौजूद होता है, जिसमें मीथेन गैस प्लैनेट पर आने वाली लाइट में से रेड और इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस वजह से हमें यूरेनस ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ इस प्लैनेट को एक आइस जायंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर वाटर, मीथेन और एमोनिया के मिश्रण से बना हुआ और इसके पूरी सतह पर बस बर्फ ही बर्फ होती है। द मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर। दोस्तों, यूरेनस का वायुमंडल हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। अब चूंकि उनके पास इस प्लैनेट पर मौजूद वायुमंडल के बारे में काफी कम जानकारी है, इसलिए वो इसके वायुमंडल के बारे में कोई सटीक दावा नहीं कर पाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में किए गए कुछ स्टडीज के आधार पर वो बताते हैं कि यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोकार्बन्स और मीथेन मौजूद है और इस प्लैनेट पर तापमान हमेशा काफी ठंडा रहता है और -223.3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। और यही वजह है कि इसे आइस जायंट के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। द अनयूजुअल पोल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। अन्य ग्रहों की तुलना में यूरेनस के पोल्स और मैग्नेटिक फील्ड काफी विचित्र हैं। आमतौर पर किसी भी प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलाइंड होता है, पर यूरेनस के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। इसका मैग्नेटिक पोल इसके इक्वेटर से अलाइंड है। जैसे कि अगर हम हमारे धरती की बात करें तो इसका मैग्नेटिक पोल नॉर्थ से साउथ और साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में कार्य करता है, जबकि यूरेनस का मैग्नेटिक पोल ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट के तरफ कार्य करता है ना जी बात। Another planet with rings। अब सैटर्न के रिंग्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, पर वो अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग्स मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं तो ये दिखते क्यों नहीं हैं?
तो दरअसल बात ऐसी है कि ये रिंग्स सैटर्न के रिंग्स जैसे मोटे नहीं हैं, बल्कि ये काफी पतले और महीन हैं, और इसलिए हम इसे कहीं पिक्चर वगैरह में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इतना पतला होने की वजह से इसे कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता। पर असल में ये रिंग्स यूरेनस के चारों ओर मौजूद हैं और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और उनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 13 है। दोस्तों, इसके साथ साथ सैटर्न के जैसे ही यूरेनस के पास भी काफी मात्रा में मून्स भी हैं। वर्तमान आंकड़ों की माने तो अभी यूरेनस के पास कुल मिलाकर 27 मून हैं, जिसमें से उसके पास 4 मून्स का नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के कुछ इंग्लिश राइटिंग्स में मौजूद कैरेक्टर्स पर रखा गया है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी हम यूरेनस और उसके मिस्ट्रीज के बारे में 10% जानकारी भी हासिल नहीं कर पाए हैं। आज से तकरीबन 27 साल पहले इस प्लेनेट के करीब से नासा का वॉयेजर 2 तो गुजरा था और इसने यूरेनस की काफी जानकारी साइंटिस्ट्स को दी थी, पर उसके बाद आज तक कोई और स्पेसक्राफ्ट यूरेनस तक नहीं भेजा गया है। हालांकि साल 2049 तक नासा इस स्ट्रेंज प्लैनेट पर अपने मिशंस भेजने वाला है। तब जाकर शायद हमें इस नीले ग्रह के बारे में और इसकी मिस्ट्रीज के बारे में जानने को मिलेगा, पर तब तक के लिए हम टेलीस्कोप्स की सहायता से ही इसके मिस्ट्रीज से पर्दा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान कभी यूरेनस तक पहुंच पाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्लैनेट सीरीज की वीडियो देखने में काफी मजा आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं सीरीज की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए केएस ज्ञान चैनल की तरफ से आप सबको धन्यवाद।